काम चालू होने वाला है, इसका नियोजन कैसा है शहर में? चालू है तो हमारा जो ध्येय है वो स्कूल के बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना। तो स्कूल में हम पेंटिंग कंपटीशन के थ्रू प्लस डिबेट, जो बड़े बच्चे हैं जो थोड़े बड़े हो गए हैं जो डिबेट के में पार्टिसिपेट करते हैं उनको डिबेट स्कूल में डिबेट्स करने वाले हैं, पेंटिंग कंपटीशंस करने वाले हैं। इसके अलावा साइक्लोथॉन होगा औरंगाबाद में, साइक्लोथॉन है और वॉकेथॉन है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ग्रुप टॉक्स होंगी। ये सभी जो है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होंगे, जो अदर देन वॉकेथॉन और साइक्लोथॉन। 31 तारीख को साइक्लोथॉन 31 तारीख को फाइनल डेट हो चुकी है। तो सर ये इसका मकसद क्या है आपका? ये सक्षम जो बना रहे हैं पेट्रोलियम कंपनियां, जी, देश को सक्षम बनाना है। हाँ, ये मकसद क्या है? इसमें मकसद ये है कि जो हम जागरूकता इस लेवल तक जागरूकता दें जो कि जितना भी वेस्टेज है, देखिए पेट्रोल ईंधन की खपत आप नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा मेन ध्येय ये है कि हम ईंधन के जो बर्बाद हो रहा है यूज़ करने के तरीके, इस्तेमाल करने के तरीके से जो डैमेज हो रहा है इस ईंधन को जो क्वांटिटी बर्बाद हो रही है उसको बचाएं, जिससे बिकॉज आप जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि देश में लगभग 80% जो है वो हम ईंधन बाहर से मंगाते हैं। तो बाहर से मंगा रहे हैं, वो कॉस्ट लग रहा है। तो जितना हम उसमें रिड्यूस कर पाए, एक छोटा हिस्सा भी अगर हम रिड्यूस कर पाते हैं, वो कॉस्ट हमारा बचेगा जो कि आगे देश के विकास के लिए इस्तेमाल होगा। जो हम बाहर से मंगा रहे हैं वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ और कामों में इस्तेमाल हो सकता है अगर ईंधन की बचत हो। ये सीएनजी का जो बताया आपने, शहर में, शहर के बाहर जो पेट्रोल पंप खुलने वाले हैं उसका बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल। तो इसका क्या नियोजन है आगे, कब तक होगा? ये हमारा टारगेट है कि हम फरवरी एंड तक या जैसे सर ने बताया कि मार्च तक ऑलमोस्ट सारे साइट्स जो हैं वो रेडी होंगे। ये 1 महीने का जो अभियान चला रहे आप, इसमें 24 प्रकार की गतिविधियाँ आपने लिखी है। जी। तो कहाँ होगी और किस प्रकार होगी? देखिए गतिविधियाँ ऑल ओवर इंडिया हो रही हैं, उसमें हर स्टेट्स के लिए अलग अलग हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल्स के विद्यार्थियों से लेके कॉलेज के विद्यार्थियों तक, इसके अलावा जो हमारे अवेयरनेस कस्टमर्स जो हैं, हमारे जो पंपों में आते हैं, उनको अवेयरनेस के लिए हम मोटिवेट कर रहे हैं। जो पंप में जो ग्रुप टॉक्स जैसे बताया सर ने कि ग्रुप टॉक्स हो रहे हैं, कस्टमर्स को थोड़ा देर रुक के हम उनको इसके बारे में, संरक्षण के बारे में बता रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो पब्लिक आ रही है हमारे पास, जो ग्राहक आ रहे हैं हमारे यहाँ, उनको भी ये अवेयरनेस, उन तक भी ये अवेयरनेस जा रही है। सर मेरा आखिरी सवाल ये है, देश पूरा है कोरोना से जूझ रहा है। जी। कई लोगों के रोजगार चले गए। ऐसे परिस्थिति में कुछ दिनों से पेट्रोल के दाम 90 से ऊपर चले गए, डीजल 82 से ऊपर चल रहा है। तो आप सक्षम कैसा बनाएंगे देश को? देखिए प्राइसिंग जो है, ये सक्षम और प्राइसिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, जो कि मैंने शुरुआत में भी आप लोगों से डिस्कस किया कि ये दोनों में कोई आपस में लिंक नहीं है। और जो प्राइसिंग है ये इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस पे डिपेंड करता है, पैरिटी रेट्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए आपका डेली फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं वो उसकी वजह से हो रहे हैं। इसके अलावा इसके डिटेल्स में मैं अभी आपको उतना नहीं सर, उससे तो महंगाई बढ़ रहा है ना, लोग परेशान हैं पहले ही। जी। तो आप पेट्रोलियम मंत्री को क्यों नहीं बताते, आप रिपोर्ट क्यों नहीं देते उनको, ग्राउंड स्तर पर क्या चल रहा है? देखिए हमारे एंड से मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइसिंग जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि हमारे स्तर या हम डिसाइड नहीं करते हैं एज अ कंपनी, और हम नहीं डिसाइड करते। ये कौन करते हैं फिर डिसाइड? मीन्स मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हमारे लेवल में या हमारे कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल ये डिसाइड नहीं करता है कि प्राइस क्या होगा। प्राइस डी कंट्रोल्ड मार्केट हो चुका है। भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है सर ऐसा, बताइए ना, इतना हाइक हुआ क्या कभी आपने देखा कभी आपके लाइफ में? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, और सक्षम और प्राइसिंग दोनों में कोई लिंक नहीं है आपस में। हमारा मोटिव ये है कि हम कस्टमर्स को ये बात के लिए अवेयर करें कि आप फ्यूल का कंजर्वेशन करें, जितना अगर वेस्टेज कहीं हो रहा है, कहीं पिल्फरेज हो रहा है, कहीं लीकेज हो रहा है, उसको आप बंद करने की कोशिश करें, जिससे हमारे देश में ईंधन का जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़े। सर आपका नाम? सर एक मिनट, पेट्रोलियम मंत्रालय का और एक प्रपोजल औरंगाबाद के लिए है, पेट्रोल डिपो, गैस डिपो और डीजल डिपो। जी। इसके बारे में कुछ बताइए हमें।
कहाँ तक हुआ? कुछ लोग केंद्र के आकर यहाँ पर देख के भी गए, जायजा लिया उन्होंने औरंगाबाद का, इसके बारे में कुछ जानकारी है? डेपो का जो मैटर है ये मेरे हिसाब से हायर अथॉरिटीज के पास में होगा। जी। चर्चा चल रही है, चर्चा ही है इस पर। ओके, थैंक यू। का पेट्रोल रेट कब तक हो जाएगा या वो कम करने की बात नहीं कर रहा है? ये जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सक्षम पे हमने आज डिस्कशन किया है ये और रेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी इंटर रिलेटेड। आप उसको इंटर रिलेट नहीं कर सकते। आम आदमी के लिए सबसे जरूरी वही है कि सक्षम का सिर्फ सक्षम यदि होंगे जब पेट्रोल ऐसा लग रहा है कमजोर कर रहे हैं आप, ऐसा हो रहा है सक्षम की जगह। ऐसा नहीं है। अब ये अगर आप रेट्स की बात करेंगे तो रेट्स में पहले तो ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जानते हैं, दोनों में कोई इंटरलिंक नहीं है कि सक्षम और रेट्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये प्रेस मीटिंग भी बुलाया गया है सक्षम पे डिस्कशन करने के लिए। नहीं, एक वर्कशॉप तो है ना, जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं वो कर्मचारियों का भी होना चाहिए। उनको जरा क्षमता की आप जांच कर दिए, जो लोगों के भरती है 2 रुपए 1 रुपए का जो मिसयूज होता है और वो भी कम होगा तो बहुत अच्छा। डिजिटल पेमेंट्स वगैरह आप नहीं, जो पेट्रोल में जो मेजरमेंट में भी बहुत लफड़े हैं। देखिए, अगर मेजरमेंट का कोई अगर स्पेसिफिक इशू आपके पास में आता है तो आप इंडिविजुअली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई रेस्ट अश्योर यू, अगर कोई इस तरह का कोई भी घटना आप लोगों के संज्ञान में आती है तो आप इंडिविजुअल तीनों कंपनी के ऑफिशियल सबके नंबर वहाँ पे डिस्प्ले रहते हैं। पंपों पे हमारे मोबाइल नंबर डिस्प्ले रहते हैं, तो आप इंडिविजुअली इस चीज को आप मैटर्स को टेकअप कर सकते हैं। जनरलाइज स्टेटमेंट में हम नहीं जाना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? विकास लक्ष्मण देशमुख। लक्ष्मण देशमुख कौन सी कंपनी से? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आपका एक चालू है सर, वहाँ क्या प्राइस है अभी? हाँ, आपका सर इट इज अंडर चालू सर कहीं नहीं हुआ हमारे अंडर डेवलपमेंट वो भी मार्च के बाद पोल्यूशन बंद करने के लिए आपको क्या प्लानिंग है? देखिए, पोल्यूशन जो हमारा ये अभियान है, इसमें जो आप बोल रहे हैं संरक्षण क्षमता, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोल्यूशन के लिए ही है। पोल्यूशन पे भी इस पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जितना आप ईंधन का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे पोल्यूशन उतना रिड्यूस होता है। प्लस इसमें जो इस साल का जो आप देख रहे हैं कि जो पंच लाइन है, टैग लाइन है, वो टुवर्ड्स ग्रीनर फ्यूल हमको मूव करने के लिए है। पुराने गाड़ी इतनी चलती है औरंगाबाद में, पूरे महाराष्ट्र में इतने जल्दी इतना पोल्यूशन होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात करता ही नहीं। अभी सर पुरानी गाड़ियां अगर चल रही हैं और वो किस इसमें मींस अगर आप ये बोलेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेटली टेकअप करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इनटू फ्यूल सेलिंग बिजनेस। अभी इसमें कमेंट करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा कि पुरानी गाड़ियां चल रही हैं। वो गाड़ी खुद से ज्यादा चलती है, ये बोल रहा हूँ। जी मैं समझ रहा हूँ। एक सक्षम से एक ये है कि आप जो भी आपके आरोप है या जो भी डीलर्स है उनको आप बोलते हो कि भाई ज्यादा बेचो और एकदम से इनको बोलते कि कम करो, नहीं, कम देखिए, बेचो। हमारा ऐसा कोई ध्येय अच्छा क्या नहीं आ रही क्या? है? आप हमारा ध्येय समझने की कोशिश करें। ये बिल्कुल समझ है, उसी के पूछ रहे हैं। बेसिकली एज ए कंपनी एम्प्लॉई, कंपनी के हिसाब से या नागरिक के हिसाब से आप भी यही सोच रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल का कंजप्शन हो, जितना ज़्यादा जीडीपी हो, देश उतनी आगे से प्रगति होगी। लेकिन जो वेस्टेजेस हो रही हैं, बेसिकली आज जो हमारा जो सक्षम का जो कार्यक्रम है, आज या कहें ये जो पूरे टाइम का जो हम जो सक्षम नाम का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हमारा संरक्षण से हमारा विशेषकर इंटरेस्ट है कि हम कैसे बचत कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर महीने में मान लीजिए आप 30 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करते हैं, तो आप उस 30 लीटर में से बहुत सारी जगह ऐसा भी होता होगा जहां पर आप अपनी बाइक का इंजन बंद नहीं करते हैं, रेड लाइट होता है, या जैसे मैंने आपको एक स्पीड का उदाहरण दिया है, या उसके अलावा आपकी गाड़ी की सर्विसिंग का जो काम रहता है, क्या आप उनके जो शेड्यूल हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी की बाइक इस्तेमाल करते हैं या 4 व्हीलर इस्तेमाल विपुल जी, हेतु बहुत अच्छा है, पूरा ये वर्कशॉप बहुत अच्छा है। सिर्फ आप यदि शेड्यूल दे देते हमको, आपका मोटिव क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचना, लेकिन मेरे को लगता है पूरा प्रिपरेशन हुआ नहीं है, तो हम अब न्यूज क्या छापेंगे कि भाई ऐसा ऐसा तीनों कंपनी मिलके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऐसा ऐसा बचत की ये कर रही है। लेकिन जिसको पार्टिसिपेट होना है, जो स्टूडेंट को पार्टिसिपेट होना है, जो एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट होना है, उसके बारे में तो कोई प्लान नहीं है अभी तक।
तो वो आप यदि मेल कर सके यस यस तो अच्छा होगा। बस जो भी इतनी आपका बात है। जो भी मैं वही बता रहा हूँ, बिल्कुल उसमें ही आ रहा था जब बात थोड़ा डाइवर्ट हो गया जोड़ था। के ये हाँ। कि जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते जी। हैं, जो न्यूज पढ़कर अगर जुड़ना चाहते हैं, जी वो भी जुड़ेंगे। वो भी जुड़े। यानी समझो एखादी इंडस्ट्री की जो संगठन है उनको ज्वाइन होना है, एखादी कॉलेज को ज्वाइन होना है, जी, जी, जी। जैसे हमारे मीडिया को ज्वाइन होना है ऑर्गेनाइजेशन को, वैसा आप कुछ फुल प्रूफ प्लान देते थे एक schedule हम कि ये definitely हाँ, आपको, तो ये न्यूज में कुछ तो भी सर हमारा ऑलरेडी प्लान है कि हमको क्या क्या कार्यक्रम कराने हैं। हाँ, बस। और डेट वाइज हम आपको शेड्यूल हाँ, आज शाम तक भी आप मेल कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। एक सवाल आपसे ये है कि आप जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल ईंधन का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि जो है आप ये भी बताइए कि उसमें मिथेनॉल इथेनॉल जो है कितना मिक्स होता है, इथेनॉल जो है वो और जो रेट डिफरेंस है प्योर पेट्रोल का रेट और इथेनॉल का रेट, हम देखते हैं कि भाई जो है अगर 40 रुपये लीटर से जो है इथेनॉल है और 80 रुपये लीटर या 90 रुपये लीटर से जो है अगर आप पेट्रोल, तो 10% 20% आप इसमें से माइनस कर दीजिए, वो 8 रुपये इसमें डाल दीजिए पेट्रोल में, वो 8 रुपये का जो डिफरेंस है वो जो कस्टमर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आपकी कंपनी चीटिंग करती है ग्राहक के साथ। और ये इथेनॉल से गाड़ियां भी बहुत सारी खराब हो रही है, चालू रनिंग में गाड़ी बंद गिर जाती है। देखिए इसमें जो आप प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, प्राइसिंग पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम कितना परसेंट प्राइसिंग पे नहीं कर सकते कि प्राइसिंग कैसे आती है। जो दूसरा है इथेनॉल, उसके लिए भी आपको पता होगा जब 2 या 3 साल पहले 2017 में जब ये चालू हुआ था तो हमने कितने कैंपेन्स किए कस्टमर्स अवेयरनेस के लिए। इथेनॉल प्योर इथेनॉल से गाड़ियां अभी इंडिया में नहीं चलती, ये बात आपको भी पता है। प्योर इथेनॉल यूज भी नहीं हो सकता है, तो जो ब्लेंडिंग होती है इथेनॉल की पेट्रोल में उसका कम्युनिकेशन कस्टमर्स तक जाना चाहिए और वो हमने काफ़ी हद तक कवर किया है। और अभी भी मतलब अभी आज के दिन में जो पहले एक विचारधारा बन गई थी वो अभी आज के दिन में कस्टमर्स के पास में काफ़ी एजुकेशन हो गया इथेनॉल को लेकर, जैसे आपने भी सवाल पूछा। सो ये एक अवेयरनेस का ही हिस्सा है कि हमने कस्टमर्स को अवेयर किया है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है तो आपको अपनी गाड़ियों की उचित देखभाल करनी पड़ेगी ताकि आपकी गाड़ियों में वो इशू नहीं है जो आप बता रहे थे। तो हमारा वही ये है। और प्राइसिंग को लेके मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम उस पर कमेंट कर सके कि प्राइसिंग कैसे आता है। यही सब्जेक्ट पे उस्मानपुरा का जो अपना पेट्रोल पंप है वहाँ लोगों ने बॉटल में पेट्रोल भरा तो नीचे पानी दिखता था। 1 लीटर पेट्रोल में कम से कम 200 ml पानी। बहुत सारे कंप्लेंट भी आ गए थे, पेट्रोल पंप बहुत दिन बंद भी था। मैं वही बता रहा हूँ कि आरओ स्पेसिफिक अगर कोई इशू होता है तो उसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इस सब्जेक्ट को लेके जो संदर्भ है कि हमें एंड रिजल्ट कस्टमर्स तक पहुंचाना है मैसेज। एंड हमारा जो ध्येय जो आपने पूछा हमसे, हमारा जो ध्येय है वो न्यू जनरेशन की तरफ ज्यादा झुकाव होता है कि न्यू जनरेशन में क्या है इनपुट जाता है कस्टमर। जैसे बच्चे हैं आजकल दिन में, अगर आप बच्चों से आप पूछेंगे, आपके साथ आपके बच्चे गाड़ी में ट्रैवल करते होंगे, रेड लाइट देख के वो बोलते हैं रुकने के लिए। वो एक जनरेशन में क्या बोलते हैं हैबिट आ जाती है। वो हैबिट हमको डेवलप करने के लिए ये हर साल करना है। सोच परिवर्तन तभी होगी जब हमारा जो न्यूअर जनरेशन है उस तक सही मैसेज जाए और वो आगे तक उसको लेके जाए। तो सिर्फ आपके एक बार सब परिचय कर दीजिए।